आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, जेटेड सीडीपी का बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है शिक्षण विधियां, जिससे साथियों ध्यान दीजिएगा, सीडीपी में केवल 2 सवाल, इससे 2 सवाल और ऑल सब्जेक्ट मिला के आपके एग्जाम के दिन 15 सवाल आ जाएंगे। 15 सवाल और ट्रिक से सब दिमाग में याद करा देंगे साथियों। तो आप भूल जाते होंगे, लेकिन आज की बात नहीं भूलिएगा, आप तेज बच्चे जो करते हो वैसे याद करवा देंगे। साथ ही आप चाहते हैं कि जेटेट में 150 में आपका 120 प्लस है, तो साथियों चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको यहाँ पे जेटेट का लगातार निःशुल्क क्लासेस ले रहे हैं। अब यदि मेरी क्लास को केवल फॉलो कर लेते हैं, मेरी बताए हुए रणनीति को फॉलो कर लेते हैं, तो आप पास ही नहीं, आप टॉप करेंगे जेटेट परीक्षा में, 120 प्लस आएगा। साथियों समझते हैं शिक्षण विधियां, जो हर बार पेपर में आता है, एग्जाम में छप जाता है, याद करवा देते हैं। समझते हैं जो भी विधियां, आगमन विधि, निगमन विधि, सब चीज दिमाग में बैठ जाएगा आपका। आज के बाद भूलने की बीमारी आपका समाप्त। देखिए सबसे पहला विधि जो लाए हैं आपके बीच में, जिसका नाम है आगमन विधि, जो आगमन विधि कहते हैं इंडक्टिव मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझते हैं इसको क्या है। आगमन विधि के जनक अरस्तु हैं। देखिए 2 विधि है, आगमन कहेगा, आगमन प्लस निगमन, ये दोनों विधि के जनक एक ही हैं, जिनका नाम है अरस्तु। अरस्तु वही अरस्तु जो जंतु जीव विज्ञान के जनक हैं, बायोलॉजी के फादर ऑफ बायोलॉजी। वही सिकंदर जो महान सम्राट सिकंदर था, जो विश्व विजेता बताया गया था जिसको, वही सिकंदर के गुरु हैं अरस्तु। जो आगमन विधि, निगमन विधि सीडीपी में ही पढ़ना, ईवीएस में, मैथ्स में, हर जगह मिलेगा आपको साथियों, एसएसटी में। दोनों विधि के जनक कौन है? अरस्तु हैं। साथियों याद रखिएगा, जीवन में वही सिकंदर बनता है जो अभी वर्तमान में मेहनत करता है। जो सोचता है कि बाद में करके मेहनत करके सिकंदर बन जाएंगे या नौकरी ले लेंगे, वो नहीं। वर्तमान ही आपका फ्यूचर है, आज जो कर रहे हैं वो आगे फ्यूचर बनेगा। साथियों याद रखिएगा, तो आगमन विधि और निगमन विधि दोनों के जनक कौन है? अरस्तु। अब समझते हैं आगमन विधि क्या है। इसमें सीधे जो होते हैं बच्चे का अनुभव, उसके उदाहरण तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकालते हैं। सीधा सीधे समझिए, आगमन विधि जो है उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। उदाहरण पहले देंगे बच्चा को, तब नियम समझेगा वो। याद रखिएगा, उदाहरण से नियम की ओर। अब आगे यहाँ पे यह शिक्षण जो विधि है छात्र केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड है। और जहां छात्र केंद्रित की बात करें, वो शिक्षण बड़ा रुचिकर हो जाता है, जहां पे बच्चा का व्यवहार जानते हैं, बच्चा कैसे सीखेगा उसकी रुचि को जानते हैं, उसकी क्षमता के अनुसार। अब वो बीएससी का स्टूडेंट थोड़े है कि एक दिन में 20 पेज पढ़ जाएगा, उसका लिमिटेशंस है, तो उसकी क्षमता के अनुसार शिक्षा देते हैं। छात्र केंद्रित आपका ये आगमन विधि है। फिर देखिए, जो विद्यार्थियों करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग। प्यारे साथियों, सीडीपी का ये ऐसा टैग वर्ड है जहां मिल जाए करके सीखने की बात, और इंग्लिश में लर्निंग बाय डूइंग जहां मिल जाए, प्यारे साथियों वो सबसे अच्छा वर्ड है और वो आपका सही विकल्प है। तो यही है आगमन विधि में भी। इस विधि में तर्क क्या क्या दिए जाते हैं समझेंगे। यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी समझिए सबसे इसमें क्या करते हैं आपको समझा। स्थूल माने बड़ा चीज, जैसे पेड़ है, पेड़ को सबसे पहले वो क्या करेंगे, उसको पेड़ को दिखाएंगे उसको, ठीक है, पूरा पेड़ दिखाएंगे, तब उसके भाग को, स्थूल माने पूरा पेड़ ही हो गया ना स्थूल में। अब इसके भाग को, पतई को समझाना है, इसके तना को समझाना है, इसके जड़ को समझाना है, या प्रकाश संश्लेषण की विधि को समझाना है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले पेड़ बच्चा देखा होता है तो बड़ा चीज देखता है, जो स्थूल यानी कि बड़ा चीज से छोटा चीज को सिखाते हैं। तो पेड़ के बारे में बताएंगे, तब इसके छोटे छोटे भाग, तना, इसके जड़ के बारे में। तो ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर सिखाते कहाँ है, याद रखिएगा, स्थूल से सूक्ष्म पहला चीज आया, उदाहरण से नियम की ओर आगमन, स्थूल से सूक्ष्म आगमन। फिर यहाँ ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो जानता है उसके, जो जानता है और जो नहीं जानता उसको सिखाएंगे। जो पहले जानता है उसके आधार पर सिखाएंगे, अनुभव जो पहले सीखा है ना उसके आधार पर। जैसे वो पेड़ जानता है, पेड़ तो देखा है, अब पेड़ को जानता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण नहीं जानता है, तो हमको क्या सिखाएंगे उसको, पेड़ से कहाँ सिखाएंगे, प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है जिससे पेड़ पौधे खाना बनाते हैं। तो ये क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है। फिर यहाँ पे मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी जो मूर्त माने क्या होता है, ध्यान रखिएगा, मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी मूर्त क्या होता है समझिएगा,
मूर्त वो होता है जो बच्चा जिसको देख सके, छू सके, ठीक है, देख सके, छू सके, और फिर अमूर्त की ओर, पहले देख सकता है, वैसे चीजों को बच्चा सीखता है। जैसे पेड़ पौधा को देख जान रहा है, देख रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण ऐसा चीज है जिसको अमूर्त चीज है, वो अनुभव के आधार पर समझेगा कि ऐसे प्रकाश संश्लेषण होता है। पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश के ऊर्जा के उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो पहले वैसे चीज जो देख रहा है, समझ रहा है, पेड़ पौधों को देख रहा है, समझ रहा है, और वो प्रकाश संश्लेषण क्या है, अमूर्त चीज है जिसको नहीं समझ पा रहा है। तो ये आपको याद रखिएगा, उदाहरण से नियम, आगमन, स्थूल से सूक्ष्म, आगमन की बात है, ज्ञात से अज्ञात बात हो रहा है, आगमन की बात हो रहा है, अमूर्त से अमूर्त ये बात हो रहा है आपका आगमन की, छात्र केंद्रित करके सीखने की बात, इसकी बात हो रही है। इसमें मुख्य बात है, सात छात्र सक्रिय होकर भाग लेते हैं, जहां पे छात्र केंद्रित बात हो गया, बच्चा एक्टिव होकर भाग लेगा। ये फिर है अनुभव, तो सीखने का प्रोत्साहन, क्योंकि जानते हैं, पहले जानता है पेड़ के बारे में, अनुभव है, उसके आगे सीखेगा। स्वतंत्र चिंतन और खोज की, यहाँ पे बच्चे को स्वतंत्र चिंतन और खोज करने की भावना विकसित करते हैं। यहाँ पे दीर्घ, यह जो अधिगम होता है दीर्घकालिक और सार्थक हो, यानी कि लंबे समय तक बच्चा जो इसको नहीं भूलेगा, अच्छा है। इसमें जो आपका है करके सीखने पे जो है मेन है चीज, कर का सीखना जो है यही मेन चीज है। और जो हम आपको बताए सब पॉइंट याद रखिएगा, याद रखिएगा, एग्जाम में आपको डायरेक्ट लड़ता है प्यारे साथी, जो पॉइंट बता दिए हैं यहीं से लड़ता है, याद रखिए। छात्र केंद्रित है, करके सीखने की बात करता है, बहुत इंटरेस्टेबल विधि है, और प्राइमरी लेवल पर, प्राथमिक कक्षा लेवल पर तो यही इंपोर्टेंट है। प्राथमिक लेवल पर कौन इंपोर्टेंट है, यही साथियों, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसका प्यारे साथियों जेटेड सीटीपी का पूरा ट्रिक से आपको याद करा दिए हैं। यदि आप चाहते हैं कि जेटेड सीटीपी में 30 आए, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही पूरा मेथड से आपको समाप्त करेंगे। साथियों देखते हैं आगे, इसका अगला विधि है जिसका नाम है निगमन विधि। अगला विधि का नाम क्या आपका हुआ, निगमन विधि, देखेंगे समझिएगा। निगमन विधि जस्ट इसका उल्टा है, जस्ट इसका क्या है, आगमन विधि का जस्ट उल्टा है। बात करते हैं निगमन विधि, जो डिडक्टिव मेथड है, एक प्राइमरी लेवल के लिए कारगर नहीं होता है, ये 6 to 8 उससे ऊपर के लिए कारगर होता है विधि, ठीक है। इसके जनक अरस्तु है, आपको पता है कि इसके भी जनक कौन है, अरस्तु ही है। कौन है, अरस्तु, इसके भी जनक अरस्तु। इसमें सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियम का ज्ञान दिया जाता है। ये विधि जो आपका है नियम से उदाहरण की ओर, और आगमन कहां चलता है, उदाहरण से नियम की ओर। कौन, आगमन विधि, उसका उल्टा है, तो नियम से कहां जाएगा, उदाहरण की ओर। सबसे पहले आपको गुरुजी सिखाते हैं न्यूटन का गति का पहला नियम, कि देखो तुम गति में है तो गति रहना चाहता है, और जहां तो जहां बस में बैठता है, कभी गया है तो ब्रेको मारता तो कहां झुक जाता है, तो वही बोलते हैं कि यही देखो उदाहरण है। पहले कि न्यूटन का गति का नियम बताते हैं, तो नियम से उदाहरण कब देते हैं, नियम के बाद उदाहरण किसमें सिखाते हैं, निगमन विधि में, याद रखेंगे। इसमें उदाहरण को देकर उन नियमों को समझाया जाता है। देखिए नियम के बाद उदाहरण इसमें होगा, नियम के बाद उदाहरण, निगमन। शिक्षक केंद्रित है ये शिक्षक केंद्रित है, और आगमन क्या है, बाल केंद्रित। शिक्षक के सारे नियम सिखाते हैं, शिक्षक ही सारे नियम इसमें सिखाते हैं। यह निगमन विधि जो है आगमन विधि के ठीक विपरीत है, आप जान ही रहे हैं, नियम से उदाहरण है। इसमें क्या है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, यहां पे याद रखिएगा, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, यहाँ छोटा से छोटा चीज सिखाएंगे तब बड़ा चीज की ओर, छोटा चीज तब बड़ा चीज। फिर यहाँ पे है ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर। जो बच्चा नहीं जानता है उसको पहले बताएंगे, और जो जानता है वैसे उदाहरण देंगे, फिर उसको समझाएंगे। तो यहाँ पे देखिए उल्टी होता है आगमन में, यहाँ उदाहरण से नियम, स्थूल से सूक्ष्म, यहाँ ज्ञात से ज्ञात, तो उल्टा है उसका, याद रखेंगे, यही मेन पॉइंट है। नियमों को ज्ञान पहले दिया जाता है, इसमें नियम पहले दिया जाता है, जैसे बता उदाहरण द्वारा नियमों को समझाते, उदाहरण दे के फिर समझाएंगे। फिर यह विधि शिक्षण सुव्यवस्थित है, लेकिन यह सुव्यवस्थित है और स्पष्ट बनाती है। शिक्षक की भूमिका यहाँ ज्यादा है, नेतृत्वकारी, शिक्षक यहाँ का नेतृत्वकारी होता है, और शिक्षक की भूमिका यहाँ पे बेहतरीन होता है। शिक्षक की भूमिका यहाँ ज्यादा बेहतरीन होने की यह है क्योंकि शिक्षक ही सिखाता है इसको है। यहाँ नियमों का ज्ञान उदाहरण द्वारा समझाया जाता है, और स्पष्ट और प्रभावी होता है, याद रखिएगा। क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यह नियमों का जो ज्ञान है आपका, नियमों का ज्ञान जो आपका है उदाहरण द्वारा समझाते हैं, जिससे क्या होता है, स्पष्ट और प्रभावी होता है। कौन, निगमन विधि।
याद रखिएगा, बहुत गर्मी है प्यारे साथियों। तो नियमों का ज्ञान देंगे, अब कैसे समझाएंगे, उदाहरण द्वारा समझाएंगे, पहले नियम तब उदाहरण। तो इससे क्या होगा, आपका स्पष्ट और प्रभावी शिक्षण होगा। शिक्षक केंद्रित है, आगमन विधि का जस्ट उल्टा है। याद हो गया होगा, डायरेक्ट एग्जाम में लड़ते हैं प्यारे साथियों, चुकिएगा नहीं। इस बार चुक गए तो जीवन से चुक जाइएगा, क्योंकि 10 साल बाद जेटेट हो रहा है प्यारे साथियों। याद रखिएगा, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। आज कीजिए, कल फ्यूचर बनेगा। जो सोच रहा है कि आने के बाद पढ़ेंगे वो फेल होगा, या 2-4 नंबर से इस बार भी चुक जाएगा। आप पास होना चाहते हैं तो बढ़िया से पढ़िए, जो पढ़ा रहे हैं दिल से पढ़ाते हैं प्यारे साथियों। समझिएगा अगला नियम, डायरेक्ट आएंगे प्रोजेक्ट विधि। इस प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक है, याद रखिएगा। इसके कौन जनक है जी, किलपैट्रिक। किलपैट्रिक है जनक किस विधि के, प्रोजेक्ट विधि के। समझिएगा इसमें क्या है, इसमें बालकों को समाजीकरण पर विशेष बल। याद रखिएगा, समाजीकरण किस विधि में आया, तो प्रोजेक्ट विधि में समाजीकरण, यानी समाज से जुड़ेगा वो। प्रोजेक्ट विधि ईवीएस में भी कारगर होता है, बहुत बढ़िया आएगा, देखिएगा। इस विधि में विद्यार्थी जो है आपका स्टूडेंट है, स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, अपनी समस्या हल करने में स्वयं के विचारों को आधार करता है। इसमें समस्या हल करने पे क्या करता है, स्वयं के विचारों को जोड़ देता है। और यह बाल केंद्रित शिक्षा है। जिस प्रकार आगमन विधि है उसी प्रकार आपका प्रोजेक्ट विधि है। बाल केंद्रित ये भी है, क्योंकि बच्चा का देखिए खुद कर रहा है, स्वयं कर रहा है, ये भी बाल केंद्रित है। इसकी विशेषताएं क्या है, ध्यान दीजिएगा। यह अनुभव के माध्यम से सीखता है बच्चा, खुद का एक्सपीरियंस से। स्वतंत्र एवं सक्रिय, क्योंकि खुद से कर रहा है तो स्वतंत्र है, एक्टिव है बच्चा, इंटरेस्ट ले रहा है तो खुद कर रहा है। समूह, समूहीय सहयोग और समाजीकरण। बच्चा का यहाँ क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। बच्चा यहाँ समूह में काम करके सीखता है, और समूह में काम करके सीखता है एक दूसरे साथियों को सहयोग से। यहाँ पे शिक्षक का भूमिका क्या होता है, सुविधादाता का। वहां पे नेतृत्व करता होगा निबंध में, लेकिन यहाँ पे शिक्षक की भूमिका क्या होगा, सुविधादाता का। उन लोग को बताएगा, हेल्प करेगा। यहाँ पे हेल्प की भावना होगा किसका, शिक्षक का। इसमें जो आपका है, ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्ट का उदाहरण कैसे देंगे, जैसे स्थानीय बाजार के सर्वेक्षण का। उसके जो बाजार में जो घूमने जाता है, देखता है कि क्या क्या बिकता है, कैसे बिकता है कि नहीं। फिर आपका पौधों के प्रकार, पौधे के प्रकार का अध्ययन। जैसे पौधे के प्रकार मतलब जैसे आसपास के देखता होगा पेड़, आम का देख रहा है, अमरूद देख रहा है, जो भी पेड़ देख रहा है, तो आसपास के पेड़ का उदाहरण देंगे। वो आप जो है हिमालय में जो सेव के पेड़ का उदाहरण दीजिएगा, तो हमारे झारखंड यूपी में कहाँ होता है सेव, उतना सेव के पेड़ का उदाहरण कहीं नहीं दीजिएगा। आम अमरूद केला होता है हमारे क्षेत्र, आम अमरूद ये सब होता है, स्थानीय होता है। तो स्थानीय पौधा का उदाहरण दीजिए ताकि उसको अपना समझ सके। बोला गया है नीप में, नीप 2020 कहता है आपको कि जो भी उदाहरण दीजिए वो स्थानीय दीजिए। लोकल फॉर वोकल, मोदी जी का एक बात ठीक लगता है हमको है, बोलते हैं लोकल फॉर वोकल, स्थानीयता को महत्व देना है, जिससे आप क्या बनेंगे, स्वतंत्र बनेंगे। तो यही है कि पौधे के प्रकार को अध्ययन करना है जो लोकल में देखा है। जल संरक्षण पर अभियान, कि जल का बचाव क्यों जरूरी है कि नहीं, तो जल को देखा है, उसके बारे में बताना है। स्वच्छता अभियान का आयोजन करेंगे, वैसे चीज जो उसको क्या करे, उसको दैनिक जीवन से जुड़ा हो, जो उसको देखता हो सामने से, खुद से करके सीखने की बात होता है। तो बच्चा अनुभव किस पर करेगा, बच्चा है अभी तो आसपास जो देखेगा उस पर सोचेगा। यहाँ पे जो है ध्यान दीजिएगा, ये प्रोजेक्ट विधि है प्यारे साथियों, किलपैट्रिक जनक है। इसमें समझिएगा, इसमें समस्या का हल करता है खुद से, तो आत्मविश्वास में वृद्धि होता है। इसमें क्या होता है, पहले बच्चा सोचेगा, तब समझेगा, खोजेगा, स्वयं करे। यही प्रोजेक्ट विधि की पहचान है। प्रोजेक्ट विधि में आप पहला याद रखिएगा कि इसके जनक कौन है, किलपैट्रिक, छात्र केंद्रित है। इसमें बच्चा खुद करके सीखता है, पहले सोचेगा, तब समझेगा, तब खोज करेगा और स्वयं करके सीखेगा। यही प्रोजेक्ट मेथड है, याद रखेंगे। उदाहरण कैसा देंगे, स्थानीय उदाहरण देंगे, आसपास का चीज जो बच्चा खुद से देखता हो, अनुभव करता हो। ठीक है, तो ये आपका किलपैट्रिक का विधि है। ऐसे पढ़िए, आपको भूलेंगे नहीं, आपको दिमाग में घुस जाएगा प्यारे साथियों। अगला विधि है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, जरूर इसको समझना है। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन लड़ जाते हैं। आज की क्लास से 15 सवाल जो टोटल मेथड पढ़ लीजिएगा। प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड क्या है समझिए पहले। इस विधि में बालक बिना व्याकरण के नियमों को ज्ञान की भाषा सिखाई जाती है। बच्चा को बोला जाता है कि इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उससे बिना मध्यस्थ बनाए अन्य भाषा सिखाई जाती है।
इसमें बोला जाता है कि तुमको व्याकरण पर जोर नहीं देना है, तुम धारा प्रवाह बोलो। अब आप पहले ही रोक दिए कि व्याकरण पर गलती हो गया तो 4 घंटा जो बोलना भी चाह रहा है उसका विचार रुक जाएगा। ऐसा नहीं करना है, उसको बोलने दीजिए। व्याकरण की भाषा बाद में अपने आप सीख जाएगा, पहले बोलने के अंदर उसको एक्टिविटी चाहिए पहले। फिर है इसमें वार्तालाप के माध्यम से अधिक सिखाने की बात की जाती है। वार्तालाप माने आपस में बातचीत करने का मौका किसमें देते हैं, यही प्रत्यक्ष विधि में। यहाँ पे जिससे प्राकृतिक रूप से सीख सके, खुद से सीखे, प्राकृतिक माने खुद से अर्जित करे। इसमें श्रव्य दृश्य सामग्री यानी कि ऑडियो विजुअल माने क्या होता है, जिसको बात सुन सके और देख सके, इसमें प्रयोग करना है वैसे चीज का। प्राथमिक कक्षा के लिए अत्यधिक उपयोगी है। पूछे कि प्राथमिक स्तर पर निगमन विधि उपयोगी है, तो निगमन विधि जैसा आप प्राथमिक लेवल पर आएगा काट देंगे। प्रत्यक्ष भी उपयोगी है कि नहीं, तो हाँ, मातृभाषा की बात करता है। और नीप 2020 तो कहता है कि पहला से 5वां तक तो बच्चा के मातृभाषा, मदर टंग, घर की भाषा, स्थानीय भाषा में शिक्षा देना है, क्योंकि वो बच्चा उसमें समझ पाता है, बोल पाता है। बोले कि इंग्लिश में तू जवाब दो, खड़ी हिंदी में तो समझता है, घर तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं मगही, भोजपुरी, मैथिली, संथाली, खोटा, नागपुरी, उसका मिक्स बोलते हैं, तो कहां से बोल पाएगा, तो स्थानीय का जोर देना है। बालक के प्राकृतिक वातावरण में सीखना है। बच्चा प्राकृतिक वातावरण में सीख रहा है, घर की भाषा में सीख रहा है, प्राकृतिक है। मौखिक वार्तालाप पर अधिक बल, बातचीत करने पर ज्यादा बल इसमें है, ठीक है। श्रव्य दृश्य यानी कि ऑडियो विजुअल जो है सामग्री, टीएलएम कहाँ यूज करना है, टीएलएम बच्चे को सिखाने के लिए सुनने, जिससे सुन पी पाए और जिसको देख पाए, ऑडियो विजुअल यूज करना है। यहाँ व्याकरण के नियमों को प्रारंभिक चरण पर जोर नहीं, यहाँ पे बोला था कि व्याकरण पर जोर ज्यादा नहीं देना है, बच्चा व्याकरण सीख जाएगा, बच्चे फ्लुएंसी लाना है पहले, धारा प्रवाह। इस विधि का लाभ क्या है समझिएगा, भाषा स्वाभाविक और सहज अधिगम हो जाता है, भाषा स्वाभाविक हो जाता है और उसके लिए सहज होता है। वहां व्याकरण का लगा दिए नियम तो बच्चा अधिगम क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, तो ये सहज आपको बनाने के लिए इंपोर्टेंट है। बालक के बोलने के आत्मविश्वास बढ़ता है, बालक का आत्मविश्वास बढ़ा कि व्याकरण के कोई डरे नहीं, सर बोला कि बोलो, तुम जो जानता है बोलो, तो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। भाषा व्यवहारिक जीवन से जुड़ती है, व्यवहारिक में जो दैनिक जीवन में यूज होता है, जैसे मगही, भोजपुरी, घर के भाषा, कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है, भाषा जो है थोड़ा फॉर्मल है, और बच्चा घर की भाषा बोल रहा है, इनकी क्या हो, व्यवहारिक चीज सीख रहा है। बच्चे आनंद पूर्वक और सक्रिय रूप से भाग सकते हैं, जहां पर कोई दबाव नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, मातृभाषा में सीख रहा है तो क्या दबाव है, स्वतंत्र है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए अत्यंत उपयुक्त, याद रखिएगा, प्राथमिक कक्षा कोई मेथड में अभी तक जो पढ़ा है उसमें नहीं मिला था, तो प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रत्यक्ष विधि क्या है, बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज को प्यारे साथियों। अब इसका मेन पॉइंट बताते हैं कि मेन पॉइंट इसका क्या है, मेन पॉइंट इसका सीखना चाहते हैं, इसका मेन पॉइंट क्या है, याद करना क्या है, मेन पॉइंट देखो तब सुनो, बोलो, सीखो, यही प्रत्यक्ष विधि की पहचान है। छात्र केंद्रित है, व्याकरण का महत्व नहीं है, मातृभाषा का महत्व है, तुम बोलो, रोक नहीं है, जो जानता है उसको बोलो, फ्लो करो। तो देखो, सुनो, बोलो, सीखो, यही प्रत्यक्ष विधि है, छात्र केंद्रित है, प्राथमिक कक्षा पर सबसे इंपोर्टेंट है, इसमें व्याकरण का ज्यादा महत्व नहीं है, यहाँ पे महत्व है अपनी मातृभाषा में अपनी बातों को रखे हो, समझिए। चलिए आगे देखते हैं प्यारे साथियों, विश्लेषण विधि। विश्लेषण यानी इसको बोलते हैं एनालिसिस विधि क्या है, समझिए। विश्लेषण विधि, इसका जनक है हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग, इसको याद रखिएगा, आर्मस्ट्रांग। एक विधि में याद, विश्लेषण एनालिसिस विधि कौन जनक है, आपको याद रखना, आर्मस्ट्रांग। इस विधि में क्या करते हैं, समस्या जो भी उसको छोटा छोटा में तोड़ के तब उसका अध्ययन करते हैं, समीक्षा करते हैं। जैसे हम बोल दिए पियाजे किसके जनक हैं, तो हम बोल दिए कि संज्ञान का, पहला ऑप्शन संज्ञान का। दूसरा बोल दिए सामाजिक सांस्कृतिक, फिर सी में बोल दिए सामाजिक अधिगम, डी बोल दिए इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या करेंगे, समस्या आ गया, क्वेश्चन बनाना है, तो हम पहले क्या, समस्या समझो, आंसर नहीं बताएंगे, बोलेंगे देखो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा, सही गलत करने में। फिर आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है वाइगोस्की, समझ जाओ, समाज से इंटरेक्ट करके कौन सिखाने की बात करते हैं, समाज, भाषा, परिवार, जो उससे ज्यादा जानता है उससे सीखने की बात कौन करते हैं, वाइगोस्की। अब बचा एगो संज्ञानात्मक, तो संज्ञानात्मक कौन किए हैं, पियाजे। तो अब आपका चारों को बता दिए कि पियाजे क्या किए हैं, संज्ञानात्मक, तो आपको मन में सब का बता दिए, विश्लेषण कर दिए, तो आप मार दे कह रहे ये तो पहले ना हो जाएगा,
तो जो भी समस्या है उसको टुकड़ा में तोड़ना है, टुकड़ा में तोड़ के टुकड़ा टुकड़ा में करके तब अध्ययन करके उसका सोल्यूशन निकालना है। तो समस्या का पूछे किसमें छोटा छोटा टुकड़ा में करके उसका सोल्यूशन निकालते हैं। मेन पॉइंट यही है प्यारे साथियों, समस्या को टुकड़ा में तोड़ना, प्रॉब्लम को बड़ा टुकड़ा में कर देना और उसको फिर अध्ययन करके सोल्यूशन निकाल देना। जैसे ऑप्शन ये था चारों में से चारों को बता दिए, आप अपने कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए साथियों क्या है मेन इसकी बातें, इसको समझते हैं इसकी कैसे ही काम करता है। ये जो आपका एनालिसिस विधि है कैसे काम करता है, समस्या को ध्यानपूर्वक समझते हैं कि समस्या क्या है पहले, उसके बाद समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। समस्या को टुकड़ों में किसमें बांटते हैं, इसी विधि में। प्रत्येक भाग अलग अलग अध्ययन करते हैं, प्रत्येक भाग का क्या करते हैं, अलग अलग अध्ययन करिएगा तो अपने आप पे बढ़िया आंसर निकल जाएगा। आपको प्राप्त तथ्यों जो भी इंफॉर्मेशन आप टुकड़ा में तोड़े हैं तो उसके जानकारियों को विश्लेषण करते हैं कि अरे इस तो पियाजे दिए हैं संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सांस्कृतिक तो वाइगोस्की दिए हैं, तो चारों ऑप्शन को उसको फैक्ट मिल गया तो आप अपने डिसीजन ले लीजिएगा। सभी निष्कर्षों को जोड़कर हल निकालते हैं। अब तीनों ऑप्शन बता दिए हम, चारों ऑप्शन, तो अब तो क्लियर हो गया कि सर चार ऑप्शन बता दिए हैं, अब तो हमारे पास जोड़कर निष्कर्ष निकल रहे, चारों में से पियाजे ने दिए हैं संज्ञानात्मक, तो क्लियर हो गया। चार ऑप्शन में चारों बताया, फिर आप डिसीजन खुद ले लिए, टुकड़ा में समस्या उसको तोड़ दिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें और आगे क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। इसका विशेषता क्या है समझिएगा, इस विधि का विश्लेषण विधि, एनालिसिस विधि का विशेषता, समस्या को गहराई से समझने में सहायता मिलती है। हम चारों ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो आपको क्या मिलता है, उसका डीप जानकारी मिलता है और डायरेक्ट बोल दे कह रहे रट लो, पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए हैं जो 4 चरण में रट जाना है। हम चारों ऑप्शन के बता दिए कि पहला पियाजे का संज्ञानात्मक, वाइगोस्की का सामाजिक संस्कृति सोशल कल्चरल थ्योरी, सी में आपका है बंडूरा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, डी में इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों क्या हुआ, ये आपको डीप में जान रहे हैं आप। इसमें क्या होता है, आपकी तर्क शक्ति बढ़ेगी, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, अवलोकन करिएगा किसी चीज को बढ़िया ध्यान से देखिएगा, और निर्णय की क्षमता, डिसीजन लेने की क्षमता आपके अंदर बढ़ेगा, डिसीजन मेकिंग, आप प्रॉब्लम सोल्वर ज्यादा बनिएगा। अच्छा, जटिल समस्याओं को हल करने में अत्यंत उपयोगी है। जटिल समस्या है उसको सोल्यूशन कैसे करें, तो सब चीज पर चर्चा कर दीजिए, सब रख दीजिए सामने, अपने डिसीजन हो जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, साइंटिफिक बढ़ावा देता है, कौन सा विधि, यही विश्लेषण विधि, याद रखिएगा। इसमें मेन पॉइंट क्या है, की पॉइंट इसको याद रखिएगा, समस्या को बांटो, टुकड़ा में तोड़ो, उसको समझो, समस्या को तोड़ देंगे फिर समझेंगे, अब विश्लेषण करो, तब अपने आप समस्या समाधान हो जाएगा। कोई भी समस्या आपके साथ तो यही कीजिएगा, समस्या को बांट दीजिए, काम है बहुत सारा तो सबको अलग अलग बांट दीजिए, फिर उसको समझिए और विश्लेषण कीजिए और लास्ट में अपना निकल जाएगा। ये की पॉइंट को याद रखेंगे, ये मेन पॉइंट यही है, इतना कर नहीं पाए तो इतना भी कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत कारगर होगा। अगला विधि देखते हैं पैर से, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इससे सवाल आपका एग्जाम में डायरेक्ट छप जाता है। यदि आप इसको चूक जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको आगे हो जाएगा जो इस वीडियो को पूरा देख लेगा। क्यों, क्योंकि आप उस चीज को ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं, आप केवल डायरेक्ट एक पॉइंट पढ़े निकल गए, इससे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है आपका, समझिएगा इसको। संश्लेषण विश्लेषण का जस्ट उल्टा है, विश्लेषण का ये क्या है, उल्टा है, विश्लेषण जो विधि बताया उसका उल्टा है, जैसे आगमन निगमन का उल्टा है। सिंथेसिस मेथड विश्लेषण का क्या है, विश्लेषण, विश्लेषण को क्या बोलते हैं, एनालिसिस, एनालिसिस के क्या है, जस्ट उल्टा है, ठीक है ना। इसके भी जनक, संश्लेषण विधि के जनक भी कौन है, आर्मस्ट्रांग, पूरा नाम है हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग, आर्मस्ट्रांग याद रखिएगा। विश्लेषण कर लेने की पहचान ही जो है संश्लेषण का कार्य करते हैं, विश्लेषण करेंगे तब संश्लेषण, इसमें क्या है, विश्लेषण करेंगे तब संश्लेषण, याद रखिएगा। इस विधि में समस्या या गतिविधि को छोटे छोटे भाग को जोड़ते हुए समस्या का हल करते हैं। इसमें क्या करते हैं, उसमें समस्या को छोटा छोटा तोड़ते हैं, छोटा छोटा तोड़ते किसमें है, समस्या को टुकड़ा को तोड़ते हैं इसमें, किसमें, विश्लेषण में। लेकिन इसमें क्या है देख लीजिए, मेन पॉइंट यही है, याद रखिएगा, छोटे छोटे भाग जो है उसका, उसको जोड़ते हुए समस्या को समाधान करेंगे, यह पॉइंट याद रखिएगा। उसमें समस्या जो भी उसको टुकड़ा में तोड़ते हैं और इसमें समस्या उसको जोड़ के और सोल्यूशन निकाल लेते हैं, यही अंतर है इसका। देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट इसका क्या है, कैसे कार्य करता है, समस्या को छोटे छोटे भागों को इकट्ठा करते हैं, जो भी समस्या है उसको इकट्ठा करेंगे इसमें, फिर इसके बीच में अंतर संबंध समझा जाता है, फिर उसके बीच में क्या समझते हैं, जो भी ऑप्शन है उसके रिलेशन को समझते हैं,
फिर क्या करेंगे, भागों को एक निश्चित क्रम में जोड़ेंगे, सबको क्या करेंगे, निश्चित क्रम में जोड़ देंगे, फिर नए ज्ञान या समाधान का निर्माण हो जाएगा। जिससे क्या हो जाएगा, नए ज्ञान या समाधान का निर्माण हो जाएगा। जैसे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पुल निर्माण करना है, तो पुल निर्माण करने के ऐसे टुकड़ा टुकड़ा को क्या कर रहे हैं आप, जोड़ दे रहे हैं, और जोड़ के फिर क्या कर रहे हैं, एक पुल का यहाँ अथी खड़ा कर दिए, ठीक है, और फिर एक ऐसे खड़ा कर दिए, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे है, फिर यहाँ तैयार हो गया, पुलिया तैयार हो गया। ईटा है उसको जोड़े, पुल का जो भी होता है स्ट्रक्चर उसको जोड़ दिए, जोड़ के क्या करिए, दो खंबा कर दिए, फिर इसे कर दिए। तो ये सभी जो भी समस्या है उसको आपको हो रहा है, ऐसे ही चीजें होता है, नए ज्ञान का समाधान निर्माण हो जाएगा, समस्या का संपूर्ण हल हो जाएगा। अब इसमें मेन पॉइंट क्या है समझिएगा, मेन पॉइंट है कि जो भी भाग है उसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद संबंध बनाएंगे, क्या बनाएंगे, संबंध। जैसे एगो पुल यहां तक था, एगो खंबा यहाँ है, तो फिर आप संबंध बना देंगे ऐसे करके, और ऊपर इसे ढाल देंगे, है कि नहीं। तो दोनों समस्या क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और उसके बाद उसको संबंध बनाएंगे, संबंध बनाने के बाद संपूर्ण समाधान निकल जाएगा। यही इसमें है याद मेन पॉइंट, कि उसमें विश्लेषण में क्या था, समस्या को क्या करते हैं, टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ते हैं, तब अध्ययन करते हैं। इसमें क्या होता है, समस्या को जो भी है उसको टुकड़ा में जोड़ के तब उसको समस्या का समाधान निकालते हैं, रिलेशन बना के। याद रखिएगा, दोनों में मेन पॉइंट यही है, समस्या को उसमें टुकड़ा में तोड़ते हैं, इसमें समस्या को जोड़ के अध्ययन करते हैं, मेन पॉइंट है, याद रखेंगे। यही सब मेन पॉइंट है जो एग्जाम में आपको काम करेगा। याद रखिए, अगला विधि है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि क्या है समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अनुकरण विधि, इमिटेशन विधि, इसमें क्या होता है समझिएगा, मेन मिला जुला का होता है कि बच्चे जो है आपको देख के हंसते हैं, बोलते हैं, आपका जो एक्टिविटी है अपने माता पिता या उसका आंटी का, अंकल का, उसका प्रभाव पड़ता है, उसके दादा दादी नाना नानी का। जो बड़े के व्यवहार को डायरेक्ट नकल कर लेते हैं, हंसने का, बोलने का, देखते हो कि वो ऐसे बोलता है, तो उसका उन्हीं लोग पूरा खानदान वैसे ही बोलता है, तब वो ऐसे बोलता है, तो अपने माता पिता को देख के अपने घर वालों का क्या नकल कर लिया है, ठीक है ना। तो वही चीज है इसमें, यहाँ यही है, नकल करने के बाद इमिटेशन बोलते हैं। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, सीधा सीधी समझिए, अनुकरण कॉपी करता है। अनुकरण कहा जाता है किस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करके लिखना, पढ़ना, नवीन रचना सीखता है। अपने घर वालों को अनुकरण करे या तो अपने शिक्षक का अनुकरण करेगा, ठीक है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करते हैं, बच्चे अनुकरण करते हैं। आगे उनकी मैम सर पढ़ेंगे और उसके बाद शुद्ध शुद्ध पढ़ेंगे, ये भी बच्चा इससे पढ़ेगा, तो अनुकरण करेगा। याद रखिएगा, अपने बड़ों से, शिक्षक से अनुकरण करके सीखता है। यहाँ देखिएगा, शिक्षक क्या करता है, इसमें निरीक्षण करना है, उसके कार्यों को ध्यान से देखना है। शिक्षक का लिखावट, पाठन शैली, कार्यों का मानसिक चित्रण, शिक्षक के उच्चारण, हाव भाव, वाचन का नकल करना। इसमें क्या करता है, शिक्षक का उच्चारण, उसके हाव भाव, बिहेवियर, उसके वचन यानी कि जो बोलता है उसको कॉपी करता है। नियमित अभ्यास होता है, पुनर्वलन के द्वारा कौशल विकसित होता है। नियमित अभ्यास करेगा, पुनर्वलन क्या होता है कि बच्चा थोड़ा अच्छा कर रहा है तो बोले कि तुम कर लेगा, बढ़िया किया है, बढ़िया किया, उसको क्या कर, पुनर्वलन करेंगे, पॉजिटिव, अच्छा काम किया है तुम, बढ़िया से सोल्व कर रहा है। या कोई काम कर रहा है बच्चा जिसमें एक्टिव रूप से भाग ले रहा है, उसका रिजल्ट पॉजिटिव है, तो उसको बोल पुनर्बलन देंगे कि तुम अच्छा कर रहा है, तो क्या होगा, बच्चे के अंदर और कॉन्फिडेंस जाएगा और बढ़िया करेगा, पुनर्बलन है। सीखेंगे कौशल को, स्वतंत्र प्रदर्शन और नवीन रचना, बोलेंगे जो भी तुम सीखा है अपने से उसको देखो करके, और उसको हम सहायता करेंगे, केवल सुविधादाता करेंगे, नवीन रचना फिर कर देगा, नया कुछ करेगा वो, याद रखिएगा। इस विधि की विशेषता क्या है, यह प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए अत्यंत प्रभावी है। प्रत्यक्ष विधि भी और ये आपका अनुकरण विधि भी आपका कहाँ लेवल, प्राथमिक लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। फिर यहाँ पे है, इसमें मौखिक लिखित अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम है, मौखिक बोलने और लिखित दोनों है। यह आदर्श मॉडल के रूप में काम करता है, शिक्षक यहाँ पे आदर्श रूप में रहता है, सुविधादाता के रूप में, वही उच्चारण करता है उसको सीखता है, तो आदर्श है ना, उसका उच्चारण को, उसके भाव को, उसके विचार को सुन के बोलता है। यह सरल है, स्वाभाविक है, त्वरित सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, जल्दी सीखता है कॉपी करके। इसमें आत्मविश्वास और प्रस्तुति कौशल का विकास होता है, उसमें कॉन्फिडेंस जागता है इसमें है, और कोई चीज को अभिव्यक्त कर पाएगा, बोल पाएगा बढ़िया से। सबसे पहले क्या करेगा अनुकरण में, पहले देखेगा तभी ना कुछ करेगा, कॉपी करेगा, पहले आपको देखेगा ध्यान से, तब सुनेगा, तब वैसे ही करके दिखा देगा। तो इसका मेन पॉइंट क्या है, पहले देखेगा तब सुनेगा, तो आपको वैसे ही करके दिखा देगा, वही अनुकरण विधि। याद रखिएगा कि इसमें बड़ों, अपने माता पिता, घर वालों या शिक्षक से उनके गुणों को, बोलने का, चलने का ढंग सीखता है।
यही है आपका अनुकरण विधि। याद रखिएगा। अगला जो है 9 नंबर है मारिया मोंटेसरी, अंतिम है प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मारिया मोंटेसरी समझिएगा, मारिया मोंटेसरी ही खोज किए तो मारिया मोंटेसरी नाम पड़ गया। मारिया मोंटेसरी इटली के थे, एक डॉक्टर भी थे और शिक्षा शास्त्री दोनों थे। इन्होंने शिक्षा में क्या किया, एक मोंटेसरी पद्धति डेवलप की है। मोंटेसरी पद्धति क्या है, इन्होंने 2.5 वर्ष से लेकर 6 साल, 2.5 वर्ष से लेकर आपका 6 साल के बच्चों के लिए प्रयोग किया था इन्होंने। तो शुरुआत में इन्होंने किया था डॉक्टर मारिया द्वारा जो है रूस के विश्वविद्यालय में मंद बुद्धि बालकों को पढ़ाने के लिए नियम खोज किए थे। शुरुआत में मंद बुद्धि बालक के लिए था, लेकिन इसकी इनका विधि पॉपुलर हुआ तो इनकी चिकित्सा के शिक्षा हेतु किया गया। कुछ समय बाद जो है सामान्य बुद्धि के बच्चों पर भी इसका प्रयोग किया जाने लगा। तो शुरुआत में कैसे थे, चिकित्सा और शिक्षा शास्त्री थे, तो इन्होंने पहले मंद बुद्धि बालकों को पढ़ाने के लिए यूज किए थे, लेकिन बाद में वो विधि कहाँ विकसित हो, सामान्य बुद्धि के लोगों पर भी प्रकट हो गया। समझिएगा, ये बोलते हैं कि हैंड इज द चेक टीचर है, बोलते हैं कि हाथ जो मतलब सबसे बड़ा लोग है उससे करके सीखा। दूसरा चीज बोलते हैं, इनका मेन पॉइंट है, ये बोलते हैं कि शारीरिक एक्टिविटी कराइए बच्चे को, शारीरिक एक्टिविटी कराइए, एक्टिविटी के माध्यम से उसको सिखाइए। मेन पॉइंट इनका है, शारीरिक एक्टिविटी के माध्यम से सिखाने का करते हैं मारिया मोंटेसरी। अब अगला बात करते हैं डॉक्टर